यूएफसी और यूएफसी 300 से जुड़ी कहानियां दोस्त खत्म ही नहीं हो रही हैं। खैर, हम जो चिमाइब के बारे में भी बात करेंगे, यूएफसी 300 के बारे में बात करेंगे, डेना वाइट के बारे में बात करेंगे, शॉन स्ट्रिकलैंड ने जो 2-3 बीट डाउन किए हैं उसके बारे में बात करेंगे, नेट डियाज भी पिक्चर में आ गया है, कॉनर मैकग्रेगर के बारे में भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा आपसे वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और 4 गालियाँ देते जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन क्लिक कर दिया। अब खबरों पे बात करते हैं। पहली खबर यह है कि एक्चुअली शॉन ओमेली का कहना है कि वो जो स्ट्रिकलैंड वाला जो बीट डाउन था स्नीको, मैं बताता हूँ कि क्या था, वो बहुत बकवास चीज़ थी। शॉन ओमेली की ओपिनियन जो है ना, वो एल्विश जैसे वो लड़का है ना एक इंडिया में, एल्विश, राइट, वो बताता है कि हम कितना टुच्चे हो गए हैं कि ऐसे लोग हमारे आदर्श बन गए। कभी कभी हमारी आदत होती है कि हम जब फैन बनने की कोशिश करते हैं ना किसी का, तो हम ये अजम्पशन होता है कि हम अपने से बेहतर आदमी के फैन बन रहे हैं। बट आजकल ये है कि हम अपने बराबर के टुच्चे या अपने से नीचे के टुच्चे का फैन बन रहे हैं। तो उनमें से कुछ टुच्चों का फैन जो है, मतलब कुछ टुच्चे हैं जो शॉन ओमेली के फैन है। शॉन ओमेली के बारे में मेरे 2 ओपिनियन बिल्कुल स्पष्ट हैं। जहाँ तक फाइटिंग की बात है, शॉन ओमेली ना सिर्फ एक बहुत शानदार फाइटर है, बल्कि इस गेम को बहुत अच्छी तरह समझता है। बट इसके अलावा, फाइटिंग के अलावा जो ओपिनियन है उसके, वो बहुत ही चुतियाबे भरे हैं। उनमें से एक ओपिनियन, शॉन स्ट्रिकलैंड ने जो स्नीको का बीट डाउन किया, उसमें ये स्नीको एक लड़का है जिसने चैलेंज किया शॉन ओमेली को फाइट के लिए, और शॉन ओमेली ने एक्सेप्ट किया, बट पहले साइन करवाया कि भाई तेरे को कोई चोट लगेगी तो केस तो नहीं करेगा। बात हो गई खत्म। अब फिर फाइट चालू हुई। शॉन स्ट्रिकलैंड ने आखिरी के 20 सेकंड में इसको मारा। पूरी फाइट में इसको जो कुछ करना था करने दिया। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप जाके माइक टाइसन को चैलेंज करेंगे और माइक टाइसन बोलेगा ठीक है फाइट करते हैं, और आपसे हार जाएगा? यार, शॉन ओमेली तो एक्चुअली इसको इज्जत दिया। माइक टाइसन होता तो निपटा देता पहले राउंड में, ठीक है ना। यू नो, प्ले स्टूपिड गेम, विन स्टूपिड प्राइज। चुतियापे जैसे गेम खेलोगे ना, चुतियापे वाले गेम खेलोगे तो चुतियापे वाला ही प्राइज मिलेगा। खैर, इस आदमी का जो ध्येय है वो शॉन स्ट्रिकलैंड को हराना नहीं था, बहुत सारे व्यू था, तो वो मिल गए, बात खत्म। उसके बाद भाई यही नहीं माना, वो नेट डियाज को चैलेंज किया और नेट डियाज के साथ कुछ स्पारिंग राउंड किए। 3 राउंड तक टेका नेट डियाज के साथ, और फिर नेट डियाज ने उसको चोक भी किया। दोस्त, नेट डियाज और निक डियाज जो है ना, वो खतरनाक टाइप से जेन्युइन आदमी है। अगर वो ये बोले ना, फाइट में ऐसा है ना, हर कोई बोलता है कि तू बाहर निकल, मैं तेरे को मारूंगा, ये और जहां तू मिलेगा वहीं गाड़ दूंगा, इस टाइप की बकचोदी करते रहते हैं। बट अगर निक और नेट डियाज तुमको बोले ना कि तू बाहर निकल, मैं मारूंगा, तो दोस्त बाहर नहीं निकलने का है। ठीक, स्नी को बाहर निकला था, उसको पता चल गया कि बाहर नहीं निकलने का है। खैर, सब चूतियापा है, आगे बढ़ते हैं। भाई, मैं यूएफसी 300 के बारे में बात करते करते थक गया हूँ, पर फिर भी करना पड़ रहा है। अब अपन सीधा बात करेंगे फाइट के बाद, 298 के बाद। पता है क्यों? क्योंकि डेना वाइट ने खुद ही कह दिया है कि वो फाइट के बाद जो पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें डिक्लेयर करेगा कि कौन मेन इवेंट है यूएफसी 300 का। तो तब तक अपन मुंह बंद करके रखेंगे, है ना। चेल सनेन और डेनियल कॉर्मियर को अभी अभी टाइम मिला है डेना वाइट का पिछवाड़ा साफ करने से। पिछवाड़ा साफ करने के बाद जब उनको टाइम मिला तो उन्होंने आपस में बात की और एक बार फिर से ये डिक्लेयर किया कि जॉन जोन्स अच्छा एम्प्लॉय नहीं है। दोस्त, तुम सबको पता है कि मेरे को जॉन जोन्स ऐसा ह्यूमन बीइंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फाइटर बहुत शानदार है। और आपको पता है ये दोनों चूतिए क्यों हैं? बात बहुत सिंपल सी है दोस्त। ना चेल सनेन कभी एम्प्लॉय था यूएफसी का, ना आज डेनियल कॉर्मियर एम्प्लॉय है यूएफसी का, ना जॉन जोन्स एम्प्लॉय है यूएफसी का। ये सबके सब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो एम्प्लॉय होने की तो बात ही नहीं बनती है ना। तो फिर काय की बकचोदी है यार, है ना। ये बात समझेंगे, तुम कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हो यूएफसी के लिए। इसका मतलब नहीं है कि हर आदमी वफादार हो, हर आदमी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जैसा स्वाभिमानी ना हो, मतलब स्वाभिमान को बिल्कुल पिछवाड़े में घुसा के बात करे यूएफसी से। यार, इन दोनों की इतनी इज्जत है उतनी बात करनी चाहिए यार। आई नेवर लाइक्ड डीसी एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि डीसी ने ना इतना कुछ हासिल किया है जिंदगी में। ये ओलंपिक में गया, यूएफसी में फिर स्ट्राइक फोर्स में चैंपियन बना, उसके बाद यूएफसी में लाइट हैवीवेट चैंपियन बना, फिर हैवीवेट का चैंपियन बना। इस आदमी ने इतना कुछ हासिल किया है, उसके बाद भी
उसको लगता है कि अगर यूएफसी की नौकरी चली गई ना उसकी, तो उसके ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए इतनी वफादारी करता है। मैं आपका शो क्यों देखूं जब मुझे पता है कि आप दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है इस गेम की, यूएफसी, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ठीक वैसे ही चेल सरेन तो उसका एम्प्लॉय भी नहीं है, चेल सरेन तो ईएसपीएन साइड से आता है, तब भी वो यूएफसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। इसलिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन दोनों की। माइकल बिस्बिंग एक और तीसरे नंबर का आदमी है, पर टू बी ऑनेस्ट माइकल बिस्बिंग इन दोनों से थोड़ा बेहतर है। वो भी चाटता है यूएफसी की, बट ऐसा है कि जीभ में कवर लगा के चाटता है, ये डायरेक्ट ही चाटता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमजा चिमाएव के वीज़ा इश्यूज का की बात चल रही है फिर से, क्योंकि ऐसा कई लोगों का मानना है कि हमजा चिमाएव यूएफसी 300 का मेन इवेंट हो सकता है। तो वीज़ा इश्यूज़ की प्रॉब्लम क्यों है? आपको पता है कि कॉडिरोव जो चेचन के लीडर हैं उनके उसकी वजह से है, क्योंकि यूएस को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार है। दुनिया में यूएस से ज़्यादा जिम्मेदार के मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं है, और गलती से भी मेरे को मत बताना कि तुम मेरे से बेहतर हो, ठीक है ना? दुनिया में हर आदमी को ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने का अधिकार है, बट एज अ देश के रूप में यूएस को बिल्कुल नहीं है ना? जाके देखो कभी ग्रेनेडा के लोगों का, पूछो उनको यूएस कितना ह्यूमन राइट्स पसंद करता है। जाके देखो पनामा के लोगों पे, देखो पूछो उनसे कि कितना यूएस जो है ह्यूमन राइट्स की इज्जत करता है। ग्वाटेमाला के लोगों से पूछो ह्यूमन राइट्स की कितनी इज्जत करता है यूएस। वेनेजुएला के लोगों से पूछो कितनी इज्जत करता है ह्यूमन राइट्स की। मैक्सिको के लोगों से पूछो, मैक्सिको का जो आधा देश है, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ये तो मैक्सिको के पार्ट थे ना, टेक्सास। मैक्सिको के लोगों से पूछो कि उनके देश का आधा हिस्सा छीनने के बाद कितना ह्यूमन राइट्स का पालन करता है यूएस अमेरिका। वियतनाम के लोगों से पूछो कितने ह्यूमन राइट्स फॉलो करता है अमेरिका। इराक के लोगों से पूछो, सीरिया के लोगों से पूछो, लीबिया के लोगों से पूछो, नहीं चेचेनिया के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि कॉडिरोव है। मैं नहीं कहता कि कॉडिरोव कोई अच्छा आदमी है, मेरा मानना है कि वो भी घटिया आदमी है, पर कम से कम अमेरिका को हक नहीं है किसी और को घटिया कहने, है ना? खैर ये सब चीज़ों के बाद लिए ना मेरा एक और चैनल है, नीचे एंड में वीडियो आएगा, वहाँ जाके सब्सक्राइब करना समय, उस पर हम पर नए वीडियो भी बना रहे हैं, पर मैं दुनिया भर की बातें करता हूँ वहाँ पे जो मेरे दिल में है ना। अब डेना वाइट का जो इंटरव्यू है, एक और लेटेस्ट केविन आयले जो है याहू स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद जो नया वो बनाया है, उसमें भी उसको इंटरव्यू मिल रहे हैं डेना वाइट के। केविन आयली को हमेशा डेना वाइट का इंटरव्यू मिलता है, पता है क्यों? क्योंकि वो कभी कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता। तो कॉनर मैकग्रेगर के बारे में क्वेश्चन पूछा, बट कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉलो अप क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा गया तो डेना वाइट ने कहा कि कॉर्नर इसलिए नहीं आ रहा है। तो पहला उसने कहा कि बहुत खतरनाक इंजरी थी, इससे आना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा कहा कि कॉर्नर को अभी ना पैसे की ज़रूरत नहीं है इसलिए। दोनों ही गलत है। सही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज। और मैंने इस बारे में बहुत डिटेल में बात की है एक वीडियो में कि यूएफसी आखिर क्यों है कि कॉर्नर का कमबैक डिले कर रहा है जानबूझ के। कॉर्नर आना चाह रहा है पर यूएफसी आने नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं। इस बारे में मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है दोस्त, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, ठीक है ना? बस आज के समाचार यहीं समाप्त हुए, इनका रोज का है। अब जाओ आराम करो, और कोई इंपॉर्टेंट खबर होगी तो मैं दूंगा। बकचोदी खबर बिल्कुल नहीं यार। किसी ने ना अपने पॉडकास्ट में ये बोल दिया तो वो खबर हो गई, किसी ने अपने पॉडकास्ट में वो बोल दिया वो खबर हो गई। यार लोग अपना पॉडकास्ट बना के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, राइट? कोई बोलेगा डीडीपी और एलेक्स पेरेरा की फाइट हो रही है, कोई बोलेगा एलेक्स पेरेरा और टॉम एस्पिनॉल की फाइट हो रही है, कोई बोलेगा चिमाएव वर्सेस लियोन एडवर्ड्स की फाइट हो रही है। क्या ये सारी फाइट नहीं हो सकती? कोई बोलेगा कि चिमाएव वर्सेस इजराइल देसानी की फाइट हो रही है, कोई बोल रहा है कि इजराइल देसानी वर्सेस डीडीपी की फाइट हो रही है। क्या ये सारी फाइट नहीं हो सकती? हो सकती हैं, पर जिस दिन खबर आएगी ना एक्चुअल में, उस दिन अपन बात करेंगे। अब इतनी सारी मैंने फाइट बता दिया, इनमें से कोई एक ही फाइट हो सकती है उसी 300 का मेन इवेंट, तो बाकी सारी तो गलत है ना। अब मैं बाकी सारी पे भी एक एक वीडियो बनाऊं और बोलूँ अरे यार ऐसा है और वैसा है और बिल्कुल गधे के पिछवाड़े में पैसा है, तो छोड़ो, अपना काम करो। इधर इंड फाइट जंगी लड़ेंगे, जीतेंगे।